जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट टेस्ट 2020, जिसके एग्जाम हाल ही में 2022 में कंडक्ट कराए गए थे। इसमें 22 जनवरी 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले पटवारी, आबकारी, फॉरेस्ट, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई जैसे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि आप लोगों से क्या पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था और इसे कब अपनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था और इसे दिसंबर 1977 में अपनाया गया था। ग्रीन हाउस गैसों में जो सबसे प्रमुख गैस होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से पृथ्वी के निचली सतह का जो तापमान है वह काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आदिवर्त संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहां स्थित है। क्या पूछा गया दोस्तों, आदिवर्त संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का खजुराहो में। आदिवर्त संग्रहालय मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। खजुराहो जो है यह पूर्व में चंदेल वंश की प्रथम राजधानी था। बाद में चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित की थी। खजुराहो जो है यह अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है, विश्व प्रसिद्ध है और खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने 9वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य करवाया था। यहां पर चंदेल शासकों के द्वारा कुल मिलाकर 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया, जिसमें से वर्तमान में 22 मंदिर अस्तित्व में हैं। खजुराहो में जो सबसे बड़ा मंदिर है वह कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण चंदेल शासक विद्याधर द्वारा कराया गया था और इस मंदिर की तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में सूचीबद्ध है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा स्थान यूनेस्को बायो रिजर्व सूची में सूचीबद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का पचमढ़ी। पचमढ़ी जो है यह मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है, जिसे यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में सूचित किया है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के महादेव श्रेणी में स्थित एक हिल स्टेशन है, जो कि प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। यहीं पर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ भी स्थित है महादेव पहाड़ी पर, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यह भी आप लोगों को याद रखना। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपका आंसर होगा धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कथक शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। कथक जो है यह एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। यदि आप लोगों से कथकली पूछ लिया जाए तब क्या होगा, बताइए कथकली का संबंध किस राज्य से है। और तमिलनाडु से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, तब आपका आंसर होगा भरतनाट्यम। कौन सा संबंधित है, भरतनाट्यम। और यहां से आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी। कथकली का संबंध केरल से। तो ये सारे के सारे आपको याद होना चाहिए, ये आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है केंद्र सरकार द्वारा 100 दिवसीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश की कौन से रामसर वेटलैंड का चयन किया गया है। तो रामसर साइट के बारे में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 भोज आर्द्र भूमि। कौन सी, भोज आर्द्र भूमि, जो कि भोपाल में है। केंद्र सरकार द्वारा 100 दिवसीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश की भोज आर्द्र भूमि को रामसर वेटलैंड के रूप में चयनित किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को लिखा था। तो नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का भरत मुनि के द्वारा। नाट्य शास्त्र की रचना जो है यह भरत मुनि के द्वारा की गई थी और यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आप लोगों से पूछा है मध्य प्रदेश के किस जिले में हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का होशंगाबाद जिले में। हरिशंकर परसाई जो हैं यह हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं और इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और मध्य प्रदेश के कवियों से रिलेटेड, मध्य प्रदेश के जितने भी कवि और प्रमुख व्यक्तित्व हैं इनसे रिलेटेड वीडियो यदि आपको देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में MPGK वाली प्लेलिस्ट चेक कर लें, जो कि आप लोगों के लिए आने वाले पटवारी, फॉरेस्ट और आबकारी आरक्षक एग्जाम के लिए बनाई गई है। वहां MPGK का हर एक चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन हमने वहां आपको प्रोवाइड कराए जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में। तो ये सारे क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, जैसे 13वीं शताब्दी में राजा छत्रसाल बुंदेला ने किस शहर को राजधानी बनाया था। यह क्वेश्चन पिछले अभी आपको मैंने कल और परसों में भी अभी मतलब कुल मिलाकर अभी तक हम टोटल 10 से 12 शिफ्टों का एनालिसिस देख चुके हैं दोस्तों, मतलब 12 शिफ्टों के प्रश्न देख चुके हैं और इसमें हमने आपको सारे के सारे बताए थे। तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। छत्रसाल के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से ऑलरेडी पहले शिफ्टों में भी पूछा गया था। यहां पर बोला है 13वीं शताब्दी में राजा छत्रसाल बुंदेला ने किस शहर को राजधानी बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का पन्ना शहर को। 13वीं शताब्दी में राजा छत्रसाल बुंदेला ने पन्ना राजवंश की स्थापना की। किस राजवंश की स्थापना की? पन्ना राजवंश की स्थापना की और पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। यह आपको अच्छे से याद रखना है। यह क्वेश्चन पूछा गया था एक शिफ्ट में आप लोगों से कि पन्ना राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो आंसर होगा छत्रसाल बुंदेला ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ओजोन परत निम्न में से किस वायुमंडलीय परत में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है ओजोन परत निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का समताप मंडल में। ओजोन परत जो है यह पृथ्वी के वायुमंडलीय परतों में समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीव जंतुओं की रक्षा करती है। ओजोन परत का जो एक अणु होता है वह त्रिपरमाणविक होता है, अर्थात ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर ओजोन का एक अणु बना होता है, अर्थात ओजोन का जो अणु है वह त्रिपरमाणविक होता है। तो यह आपको काफी अच्छे से याद रखना है, यह क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश सरकार का खुशी विभाग अर्थात आनंद विभाग की बात की जा रही है, जो देश में प्रथम है, का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर वह है आप लोगों का वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश सरकार आनंद विभाग या हैप्पीनेस डिपार्टमेंट या हम कह सकते हैं खुशी विभाग का स्थापना करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है एशियाई विकास बैंक ADB के बारे में गलत कथन चुने। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से एशियाई विकास बैंक ADB के बारे में गलत कथन आपको चुनना है। तो पहले तो सही कथन जान लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक के बारे में। तो देखिए भारत एशियाई विकास बैंक का सदस्य बिल्कुल सही है। ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, यह भी सही है। इसका मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर देखिए चीन के पास शेयरों का सबसे बड़ा अनुपात है, यह गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहां स्थित है। क्या पूछा गया है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का जबलपुर में। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। रानी दुर्गावती जो है यह चंदेल वंश की राजकुमारी थी। चंदेल वंश के शासक कीर्ति सिंह देव की पुत्री थी और इनका विवाह गोंड शासक गढ़मंडला के शासक गोंड शासक दलपत शाह के साथ हुआ था, जिनकी मृत्यु के पश्चात इन्होंने गढ़मंडला की बागडोर संभाली और गढ़मंडला की शासिका कहलाई। तो रानी दुर्गावती का जो समाधि स्थल है वह भी जबलपुर में ही स्थित है और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी जबलपुर में ही स्थित है। तो रानी दुर्गावती के बारे में यह सारी जानकारी आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा है
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का प्रारंभिक वेद ऋग्वेद से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद से लिया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है खेल स्नूकर, जो स्नूकर खेल होता है इसकी उत्पत्ति का खिताब किस शहर के पास है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है जबलपुर। स्नूकर खेल की उत्पत्ति का जो खिताब है वह जबलपुर के पास है। जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट उच्च न्यायालय है वह कहां स्थित है? जबलपुर में। जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। और जबलपुर जो है यह क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में किसे शामिल किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में किसे शामिल किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है। तो यहां पर अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से भी आप लोगों से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ की स्थापना इसके वर्तमान भवन में निम्नलिखित में किस वर्ष में की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का वर्ष 1959 में। देखिए मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट है वह कहां स्थित है? तब आपका आंसर होगा कि वह जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वह कहां स्थित है? जबलपुर में स्थित है। लेकिन इस हाईकोर्ट की 2 खंडपीठें हैं। एक कहां है? तो एक है इंदौर शहर में और दूसरी कहां है? तो दूसरी है दोस्तों ग्वालियर शहर में। दूसरी कहां है? ग्वालियर शहर में। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर में स्थित है और इसकी 2 खंडपीठें हैं जिनमें से एक इंदौर और दूसरी ग्वालियर में स्थित है। और इंदौर पीठ की जो स्थापना है खंडपीठ की यह कब की गई थी? वर्ष 1959 में की गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है ईश्वर पांडे ने आईपीएल में डेब्यू किस टीम से किया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है ईश्वर पांडे ने आईपीएल में किस टीम से डेब्यू किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है पुणे वॉरियर्स की ओर से डेब्यू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ की स्थापना, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए आगे चल जाते हैं। इसका आंसर हम देख चुके हैं। ये 2 क्वेश्चन यहां पर रिपीट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है वर्ष 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों को इसे अच्छे से याद रखना है कि वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? वर्ष 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा है वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रतिशत के मामले में किस क्षेत्र को उच्चतम वार्षिक वृद्धि आवंटित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है जल आपूर्ति और स्वच्छता। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रतिशत के मामले में जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र को उच्चतम वार्षिक वृद्धि आवंटित की गई है। और इस बार बजट से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे कांस्टेबल एग्जाम 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 1957 के बाद में मध्य प्रदेश की विधानसभा की संस्वीकृत कार्मिक कितनी सीटों नामित सदस्यों को छोड़कर तक बढ़ा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 321 तक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सौर कोशिकाओं में मौजूद शक्ति है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है सौर कोशिकाओं में मौजूद शक्ति कौन सी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों की प्रत्यक्ष धारा होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है तो देखिए ये सौर कोशिकाओं का मतलब सौर सेल था दोस्तों। ये सौर सेल था, ठीक है। ये आप ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सौर कोशिकाएं क्या होती है। सोलर पैनल आप लोगों ने देखा है, तो वैसे क्या होते हैं? सौर सेल होते हैं। वो क्या होते हैं? सौर सेल होते हैं। तो सौर सेल को यहां पर इसने कोशिका के रूप में हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा है। तो सौर सेल में जो मौजूद शक्ति होती है वह क्या होती है? प्रत्यक्ष धारा होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछा है खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर का नाम बताइए। आप लोगों से पूछा गया है खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषक स्तर का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का द्वितीयक उपभोक्ता। देखिए प्रथम पोषी स्तर में क्या आते हैं? तो प्रथम पोषी स्तर में उत्पादक आते हैं जिनमें पेड़ पौधे आदि शामिल होते हैं जो कि अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयं बनाते हैं।
द्वितीय स्थान पर इसमें क्या आते हैं, तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन होता है, जो शाकाहारी जीव होते हैं। शाकाहारी जीव जो कि इन उत्पादकों अर्थात पेड़ पौधों जैसे कि साग सब्जी फल को खाते हैं। जैसे कि जो शाकाहारी जीव होते हैं, गाय भैंस बकरी, कुछ मनुष्य जो कि शाकाहारी होते हैं, वह प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत में वो आते हैं जो कि इन प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, अर्थात इसमें मांसाहारी जीव आते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे पूछा है, कशेरुकाओं को खालिस्तान मेजर फाइला में विभाजित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का 5 मेजर फाइला में विभाजित किया जाता है। कशेरुकाओं की टोटल संख्या पूछी जाए तो आपका आंसर क्या होगा, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, गेहूं में जंग किसके कारण लगती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गया है, पूछा गया है गेहूं में जो जंग है, जो गेहूं का जो काला रंग होता है, किस वजह से होता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है कवक की वजह से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, फास्फोरस अत्यधिक अभिक्रियाशील है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन से रंग का जो फास्फोरस है अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, सफेद फास्फोरस जो होता है वह अत्यधिक क्रियाशील होता है। यह वायु में उपस्थित नमी और जो वायु में उपस्थित टेम्परेचर होता है उससे भी क्रिया कर लेता है, इसलिए इसे जल में संग्रहित करके रखा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मुख की उत्पत्ति के आधार पर वे जीव जो पहले गुदा और फिर मुख का विकास करते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ड्यूटेरोस्टोमिया। मुख की उत्पत्ति के आधार पर जो वे जीव जो पहले गुदा और फिर मुख का विकास करते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया कहलाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, जूल किसकी एसआई इकाई है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया और पूछा गया इनमें से जूल किसकी एसआई इकाई है। तो इसका राइट आंसर है ऊर्जा की एसआई इकाई है। जूल जो है यह ऊर्जा की एसआई इकाई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन एक स्वस्थ आदत नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा है इनमें से कौन एक स्वस्थ आदत नहीं है। तो देखिए, प्रतिदिन स्नान करना एक स्वस्थ रहने की आदत है। एक अनुशासित जीवन शैली का पालन करना यह भी एक स्वस्थ जीवन की आदत है। दांतों का नियमित रूप से ब्रश करना यह भी एक स्वस्थ जीवन की आदत है। नियमित दिन में देर तक सोना यह बिल्कुल गलत, एक स्वस्थ जीवन की आदत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, ओरियन तारामंडल में कितने तारे हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 7, 8, 10, 6 और पूछा है ओरियन तारामंडल में कितने तारे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आपका 8। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के सभी शिफ्टों के जीके जीएस साइंस के क्वेश्चन, ऑल शिफ्ट के रीजनिंग के क्वेश्चन और सभी शिफ्टों के मैथ्स के क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इन पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यह जो एग्जाम है यह अभी हाल ही में व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराया गया है। तो यह व्यापम का बिल्कुल नया पैटर्न है कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसी आधार पर आप लोगों से आने वाले मध्य प्रदेश पटवारी, एमपी फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को यह पीडीएफ पूरी पढ़ना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करें और आसानी से इस पीडीएफ के क्वेश्चन को तैयार कर आने वाले एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ड्रोसोफिला में पाया जाने वाला उत्सर्जी तंत्र किसका युग्म है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का एंटीनारी ग्रंथियों का। ड्रोसोफिला में पाया जाने वाला उत्सर्जी तंत्र जो है एंटीनारी ग्रंथियों का युग्म है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से रोग पैदा करने वाले जीव हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन से रोग पैदा करने वाले जीव है। तो आपका आंसर होगा रोगजनक जो है यह रोग पैदा करने वाले जीव हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एगारिकस में गुणन किसके द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर है वह है बीजाणु के द्वारा होता है। एगारिकस में जो गुणन है वह बीजाणुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है, काकरोच गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं। तो काकरोच में जो सांस लेने के छिद्र होते हैं जिन्हें हम बात छिद्र के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जाना जाता है, बात छिद्र के नाम से भी जाना जाता है, इनकी सहायता से काकरोच सांस लेते हैं या श्वसन करते हैं। तो काकरोच में जो गैसों का आदान प्रदान है वह सांस लेने वाले छिद्रों के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एलर्जेन नहीं है। तो हाउस धूल के काटने,
विशिष्ट पेड़ों और पौधों से पराग, मोल्स और सांस फूलना। तो सांस फूलना जो है यह एक एलर्जेन नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, खालिस्तान एक कम प्रतिरोध तार का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा के निर्वहन को सीधे पृथ्वी पर स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अर्थिंग। आप सभी के घर में अर्थ दिया होता है स्पेस के साथ। तो अर्थिंग जो है एक कम प्रतिरोध तार का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा के निर्वहन को सीधे पृथ्वी पर स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। अर्थिंग के माध्यम से जब भी कभी शॉर्ट सर्किट होता है या कभी लाइंस फेस टू फेस होती हैं, तो इसके माध्यम से जो भी एक्स्ट्रा विद्युत है वह सभी पृथ्वी में समाहित हो जाती है, पृथ्वी तक चली जाती है, जिससे हमारे घर के जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वह सभी सुरक्षित रहते हैं। इसलिए अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। तो यह था दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और यहाँ पर देखिए, जो आज सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो शुभम शर्मा है, इन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने अपनी आंसर की हमारे साथ शेयर की है, जिस वजह से हम आप लोगों को यह क्वेश्चन दिखा पा रहे हैं। तो यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017 इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर की फुल पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों की बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी इन एग्जाम्स में सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इन पीडीएफ को डाउनलोड करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।